वशीकरण एक मंत्र, तज दे वचन कठोर। कठोरता त्याग दो, कम बोलो, बेहतर बोलो, जितना भी बोलो वजनदार बोलो, ऐसा बोलो कि सुनने के लिए लोग उत्सुक रहे। कुछ लोग इतना बकबक करते, पता ही नहीं लगता कि कहां की रामायण कहां का पुराण, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। ज्यादातर लड़ाइयां घर में यदि हो रही हैं तो उसका कारण है अत्यधिक बोलना, बात बात पे लड़ना। हम एक प्रार्थना करेंगे, मस्कट के पागल, तुम्हारी बीवी या पति, तुम्हारा पति यदि गर्म स्वभाव का है ना, तुम नरम स्वभाव रखो। यदि वो गर्म स्वभाव की है, तुम नरम स्वभाव रखो। वो क्रोध में है, तुम बोध रखो। वो जोश में है, तुम होश में रहो। यदि आप कम बोलोगे बेहतर रहोगे। भगवान नारद ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रिय तुमने हमसे पूछा कि मौन के फायदे बताओ। भगवान नारद ने भगवान कृष्ण से पूछा, मौन में और मुस्कान में अंतर क्या है, मौन और मुस्कान के फायदे क्या हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे नारद, दो शक्तिशाली हथियार हैं दुनिया में, एक मौन एक मुस्कान। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन से कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। यदि हम मौन होना सीख जाएं, जितना जरूरी है उतना बोलना सीख जाएं, जिंदगी की आधी झंझटें तुम्हारी दूर हो जाएंगी। आधे से ज्यादा आदमी बोलने में हैरान है। अब लंबी लंबी बातें बोल जाते हैं, कई बार तुम वचन दे देते हो, कई बार देखो प्यार में कह देते हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। अब ऐसे बोल देते जैसे ऊपर बाप की प्लाटिंग। कई बार प्रेम में बहुत जोश में वादे कर जाते, जब नहीं होते वादे तो कलेश होता कि तुमने कहा था हम साड़ी दिलाएंगे, नहीं दिलाए, तुमने कहा था हम नेकलेस दिलाएंगे, नहीं दिलाए, कलेश होता है। तो मौन मौन बहुत फायदा, खासकर घर वाली के लिए। जितना हो सके मौन रहो। बॉडी का डिटॉक्स करते हैं आप, बॉडी डिटॉक्स, वेलनेस सेंटर जाते हैं, बॉडी डिटॉक्स करते हैं। अभी हमने एक सत्र चालू किया, ब्रेन डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स तो पूरी दुनिया ने किया, हमने चालू किया ब्रेन डिटॉक्स। 3 दिन का सेशन है, उसमें 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे मोबाइल देते हैं और कुछ नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। ताकि IIT IIMs में पढ़ने वाले, बहुत कंप्यूटरीकृत में जीने वाले लोगों का ब्रेन डिटॉक्स हो तो बॉडी डिटॉक्स काम करी। तो बॉडी डिटॉक्स उपवास, ब्रेन डिटॉक्स विचारों की शून्यता। वैसे यदि वाणी का डिटॉक्सेशन चालू किया जाए तो वो मौन होगा। वाणी का उपवास है मौन, बुरा न मानना। आदमी 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना ये पूरी जिंदगी में सीख पाता है। बोलना तो 3 साल में बच्चे सीख जाते, पर कब क्या और कितना बोलना पूरी लाइफ लग जाती। एक जगह कथा हुई तो महात्मा ने मौन पर प्रवचन सुनाए। बगल में तालाब था, तालाब में मछलियां रहती थी गुजरात की, और उन्होंने वो प्रवचन सुन लिए। मौन होने के बहुत फायदे। दूसरे दिन से सब मछलियां मौन हो गई। फायदा यह हुआ कि एक मछली मारने वाला उस तालाब में गया, बहुत देर तक कांटा डाले रहा। कांटा जानते हो ना, बहुत देर तक कांटा, हमारे बुंदेलखंड में उसको बंसी कहते। बहुत देर तक कांटा डाले रहा, एक भी मछली नहीं फंसी। तो कोई बगल से निकल रहा था, उन्होंने कहा कि अब ये फंसने वाली नहीं है। बोले क्यों? बोले इन्होंने कल प्रवचन सुने हैं और प्रवचन में मौन होना सीखा है, अब ये मुंह ही नहीं खोलेंगी तो फंसेंगी कहां से? फंसेंगी तो तब जब ये बोले, मुंह ही नहीं खोलेंगी। इन्होंने प्रण ले रखा है कि हम बोलेंगे, अब ये फंसेंगी। क्या अद्भुत सूत्र है। यदि आपको फंसना नहीं है, मौन रहो।